A very good morning students, welcome to maths class. In today's class we will do the topic money. Beta, what is money? For example, whenever you go to the market to purchase anything, suppose teddy bear, mama go to the market to purchase vegetable, grocery, anything. What mama gives to the shopkeeper? मम्मा क्या देते हैं? मम्मा देते हैं मनी. ओके बच्चे, मनी आजकल के टाइम में हर फील्ड में यूज़ होती है. कुछ भी आपने परचेज़ करना है, ठीक है, उसके लिए आप कहीं पे भी जाना है, बस पे जाना है, कार पे जाना है, ऑटो पे जाना है, उसके लिए भी हम क्या यूज़ करते हैं? मनी. ठीक है बेटा, अब ध्यान से समझना है कि पुराने टाइम में क्या होता था और आजकल के टाइम में क्या होता है. बेटा, पुराने टाइम में क्या होता था? मनी नहीं होती थी. पुराने टाइम में जो मीडियम ऑफ एक्सचेंज था, जो चीज़ों का लेन देन होता था, वो चीज़ों से ही होता था, मनी नहीं होती थी. सपोज़ किसी को बनाना चाहिए, किसी को एप्पल चाहिए. जिसके पास बनाना है, सी द पिक्चर केयरफुली, जिसके पास बनाना है वो दूसरे को एप्पल दे देगा, जिसके पास एप्पल है वो दूसरे को बनाना दे देगा. इस तरह वो क्या करते थे? अपनी डेली नीड्स को सेटिस्फाई करते थे. क्यों? क्योंकि उनकी नीड्स बहुत कम होती थी. लेट मी शो यू वन मोर एग्जाम्पल. ये देखो, एक के पास हैन है, एक के पास फ्रूट्स वेजिटेबल्स है. हैन वाले ने उसको हैन दे दी और दूसरे ने उसको फ्रूट्स और वेजिटेबल. इससे क्या करते थे? वो अपनी नीड्स को सेटिस्फाई कर लेते थे. वन मोर एग्जाम्पल, शीप एंड एप्पल्स. ठीक है बेटा, बट आजकल के टाइम में जैसे जैसे टाइम बीतता गया ना, तो क्या था, ये मीडियम ऑफ एक्सचेंज सक्सेसफुल नहीं था, क्योंकि हर जगह पे मीडियम ऑफ एक्सचेंज नहीं चल पाता था. ठीक है, तो टाइम बीतने के साथ साथ एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज आ गया, दैट इज़ कॉल्ड मनी. ओके, मनी का यूज़ होना शुरू हो गया. मनी का यूज़ हम क्यों करते हैं? वी यूज़ मनी टू बाय थिंग्स. किसी भी चीज़ को जब हम मार्केट में परचेज़ करने के लिए जाते हैं तो उसके लिए हमें कुछ देना पड़ता है. ठीक है, पुराने टाइम में एक्सचेंज सिस्टम था, बार्टर सिस्टम था, बट आजकल के टाइम में हमें क्या देनी पड़ती है? वो मनी देनी पड़ती है. ठीक है, मनी इज़ इन द फॉर्म ऑफ करेंसी, नोट्स एंड कॉइन्स. अब जो मनी है उसकी फॉर्म 2 टाइप्स की होती है. ठीक है, वो होती है, एक नोट्स होते हैं जो पेपर मनी होती है, एक होते हैं कॉइन्स. अब ये जो होगी ये सिंपल मनी के बारे में. अब जो है हर कंट्री की जो मनी होती है वो अलग अलग होती है. जब वो अलग अलग कंट्री में जाती है तो उस नोट का पर्टिकुलर नेम हो जाता है. ठीक है, अब करेंसी इज़ द फिज़िकल फॉर्म ईदर पेपर और कॉइन, जनरली एक्सेप्ट मीडियम ऑफ एक्सचेंज. इट मीन्स फिजिकल फॉर्म मीन्स जिसको हम टच कर सकते हैं. किसको? पेपर या कॉइन्स की. ठीक है, अब हम इसको टच कर सकते हैं. और ये है क्या? पुराने टाइम में चीज़ों को एक्सचेंज होता था. अब ये क्या? हमारा मीडियम ऑफ एक्सचेंज है मनी. ठीक है बच्चे, इंडियन करेंसी. अब यहाँ पर इंडिया में रहते हैं तो इंडिया की करेंसी कौन सी है? एक तो रुपीज़ है, एक है पैसे. जो पेपर मनी है उसका नेम रुपीज़ हो गया ना. ठीक है, अब कॉइन्स क्या होते हैं? जो आपके 1 रुपी कॉइन, 2 रुपी कॉइन, वो भी होते हैं ना हमारे. अब जो इंडिया की जो करेंसी है उसका जो रुपी का सिंबल है ये र. पहले क्या होता था? RS होता था. अब टाइम चेंज होने के कारण इसमें थोड़ी सी एडिशन कर दी है, चेंजेस कर दिए हैं. अब इसका रुपीज़ का सिंबल हो गया र, हिंदी का र डाल के. ओके बेटा, अब 1 रुपी है 100 पैसा के इक्वल होते हैं. गॉट इट? नेक्स्ट इज, दिस इज द सिंबल ऑफ रुपी ऑफ आर कंट्री. अब देखो कॉइन्स, आप सब ने देखे होंगे घर में 1 रुपी का कॉइन, 2 रुपी का कॉइन, 5 रुपी, 10 रुपी कॉइन. ये सभी कॉइन्स यूज़ होते हैं मार्केट में. एक और कॉइन है जो अभी आ रहा है, दैट इज़ कॉइन ऑफ 20 रुपी का भी कॉइन मिल रहा है. ठीक है बच्चे,
नेक्स्ट इज़ व्हाट अबाउट नोट्स। नोट किस तरह के मिलते हैं हमारे इंडियन करेंसी में? नोट्स जो होते हैं, जो पेपर मनी होती है, 1 रुपये का नोट, 5 रुपये। बेटा यहाँ पे लिखा होता है, आपको कैसे पता चलता है कि ये 5 रुपये का नोट है? वहाँ पे मेंशन किया होता है, दिस इज़ द 5 रुपये नोट। 10 रुपये नोट, 20 रुपये नोट, 50, 100, 200, 500 और 2000 के नोट। ये आजकल के करंट जो हमारे मार्केट में जो यूज़ होते हैं, जो गवर्नमेंट की तरफ से अप्रूव्ड हैं, वो ये वाले नोट्स। नेक्स्ट इज़, इसके अलावा बेटा आजकल में और मॉडर्नाइजेशन होने के कारण आजकल हम पेपर मनी के अलावा और भी कई तरह की चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। जैसे हमारे पापा के पास आपने देखा होगा, मम्मा के पास डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, आप इनका यूज़ करके भी चीज़ों को परचेज़ कर सकते हो। जैसे आप मार्केट में जाते हो तो आप क्या करते हो, पापा क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है बच्चे। एक और है ये स्वाइप करके, आप मार्केट जाओगे, आपने चीज़ परचेज़ की, ये कार्ड स्वाइप किया, यहाँ पे अमाउंट फिल करके आपकी अमाउंट पे हो जाएगी। एक और है वे है, वो है ATM मशीन। ठीक है, ATM मशीन तो आप ATM सभी गए होंगे। ATM में क्या होता है, यहाँ पे पापा कार्ड डालते हैं, उसके बाद उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन यहाँ पे शो होनी शुरू हो जाती है। फिर पापा यहाँ से टाइप करके वो इन्फॉर्मेशन फिल करके यहाँ मनी डिपॉजिट भी करवा सकते हैं और विड्रॉल भी करवा सकते हैं। ओके बेटा, ध्यान से इस वीडियो को आपने वॉच करना है और मनी के कंसेप्ट को आपने समझना है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।